भगवान कहते हैं परीक्षित, परमात्मा की माया इतनी बलवती है कि हमारे सामने हमारे अपने स्वजन कुटुंब चले जा रहे हैं, एक एक करके अपने छोड़ करके चले जा रहे हैं, फिर भी हम मृत्यु पर कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते हम कौन हैं, कहां से आए और कहां चले जाते हैं। जो आया गया फिर कभी उसका कोई मैसेज नहीं आया। भगवान कृष्ण यो तो वो है, राम है, लेकिन पांच भौतिक शरीर का त्याग करके चले गए। हमारे परदादा, हमारे उनके दादा चले गए, है ना। लेकिन जाने के बाद कभी फोन आया क्या, बेटा मैंने जो घर बनाया था उसको ठीक से रखना, दुकान ठीक से चलाना, बिगड़ने न पावे। कभी फोन आया, कभी कहा क्या, कभी नहीं। पता नहीं कहां से आते कहां चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत जीवन को तो संवारती है पर मृत्यु को भी सुधारती है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, इसलिए हे राजन परीक्षित, निश्चल मन से केवल एकमात्र भगवान का ही, श्री कृष्ण का ही अब तुम श्रवण मनन और चिंतन करो। तुम्हें मृत्यु को सुधारना है ना, तो एकमात्र श्री कृष्ण को श्रवण, उनका दर्शन, उनका चिंतन, बस यह कार्य। इसके अलावा कुछ शेष नहीं। बताओ परीक्षित, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारे पास इतने वैद्य हैं, लग गया वो, ठीक, इतने वैद्य हैं तुम्हारे पास, क्या तुमने कभी विचार किया चाह करके भी तुम्हें बचा सकते हैं? बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर किस कार्य के लिए? इसलिए सिर्फ श्रवण मनन और चिंतन ठाकुर जी का करो। एक बात और भगवान सुखदेव कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी मैया कौन कह रही थी, हम निराकार के उपासक हैं, निराकार का चिंतन ध्यान करती। एक दिन चर्चा हो रही थी ना, आपकी चर्चा हो रही थी। यहाँ देखो सुखदेव जी कहते हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम इक्षताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यद्यपि मैं तुमको कह रहा हूं श्री हरि का ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, उनकी कथा को श्रवण करो, पर मेरी अवस्था बताऊं तुमको। बोले मेरी निर्गुण ब्रह्म में पहले स्थिति थी। सुखदेव जी कहते हैं, मैं भी पहले निराकार का ही चिंतन करता था, निर्गुण ब्रह्म में मैं स्थित था, लेकिन फिर भी जब भगवान की लीलाओं को सुना पूज्य पिता वेद व्यास जी के मुख से, तो परवश ही मैं श्री कृष्ण की लीला चरित्र को सुन करके आकृष्ट हो गया और अपने उस तप का त्याग करके ठाकुर जी के लीला के चिंतन करते करते आज तुम्हें कथा श्रवण कराने के लिए व्यासपीठ पर उपस्थित हो गया हो। जैसे वह कृष्ण अपने नाम का जादू दिखाएंगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण का मतलब क्या? बोले कर्षयति, आकर्षयति, विकर्षयति इति कृष्ण। जो जीव को अपनी ओर बुलावे, पकड़े, जकड़ ले, उसका नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण ने परीक्षित मुझे जकड़ लिया और मैं सौभाग्यशाली हूं। पता किया तुम्हारे संदर्भ में, तुमने तो जन्म बाद में लिया, और भगवत दर्शन अर्थात कृष्ण से मिलन तुम्हारा गर्भ में ही, अर्थात जन्म से पहले ही हो गया। तो तुम्हें किस बात की चिंता? बस अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो कथा को। जो मैंने मेरे पिता से श्रवण किया वही तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। उनके श्रवण से शीघ्र ही तुम्हारा, इस कथा के श्रवण से शीघ्र ही तुम्हारा भगवान के चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा।
कामी पुरुषों के तत्त फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन और योगी ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल भगवान नाम का कीर्तन और कथा का श्रवण ही बतलाया गया है। परीक्षित, जो वर्ष बीत गए सो बीत गए, भूल जाओ उसको तुमने क्या कर्म किया है। अब वर्तमान का चिंतन करो, आज में अभी में जियो, कल को भूल जाओ। जो वर्ष बीत गए उनकी चिंता छोड़ दो। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में अपने परलोक को बना लिया था। परीक्षित, परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। संसार का जीव एक बार तुम उससे कितना भी प्रेम कर लो, संसारिक व्यक्ति का स्वभाव बड़ा कठिन होता है। ध्यान से सुनना, संसार का जीव आप उससे बहुत प्रेम करिए, बहुत प्रेम करिए, सर्वस्व न्योछावर कर दिए, पर कभी एक अपराध हो गया तो फिर वो कभी जल्दी तुम्हें क्षमा नहीं कर पाता, तुम उनकी नजरों से उतर जाते हो। लेकिन वो परमात्मा ऐसा है, तुम 1000 बार गलती करो लेकिन फिर भी जाके चरण को पकड़ लोगे तो वो तुम्हें अंग में भर लेगा। ये उनका स्वभाव है, वो क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे जीवन की अवधि अभी 7 दिन शेष है और तुम सरलता से परलोक को प्राप्त कर सकते हो। अंतकाल आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। स्त्री और पुत्रों की ममता को त्याग कर किसी पुण्य तीर्थ में जाए। जब अंतकाल आवे, वृद्धावस्था आवे, तो घर परिवार व्यापार के चिंता को छोड़ करके किसी तीर्थ में जाए, संतों का संग करे, दान करे, पुण्य करे, माला करे, भजन करे, सत्संग करे, ध्यान से श्रवण करिए और वहां जाकर के कथा श्रवण करे, एकांत में एकाग्र होकर के खूब माला करे, जप करे, ध्यान करे। माला करते कि नहीं आप लोग? यहाँ आने के बाद भी कौन कौन सदस्य हैं जो स्नान ध्यान करने के बाद 10 मिनट भी आसन पर नहीं बैठते? अच्छा, कौन कौन है जो कम से कम 10 मिनट भी बैठ करके ध्यान करते हैं?